हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी? बढ़िया हो? तो निबंध लेखन में आज हमारा टॉपिक है भ्रष्टाचार मुक्त देश पर निबंध लिखना है। भ्रष्टाचार है या भ्रष्टाचार मुक्ति है या भ्रष्टाचार के बारे में कोई भी टॉपिक क्यों ना आ जाए, उन पर यह निबंध लिखना है आपको। तो सबसे पहले होती है निष्कर्ष, ठीक है, और एक होता है उपसंहार। ये मैं बार बार सभी जितने भी होते हैं निबंध मैंने बनाए उसमें में मैं बता रहा हूँ। एक होता है निष्कर्ष और अंतिम में लिखना है उपसंहार। ये निष्कर्ष और उपसंहार एक चीज़ है, ये अंत में लिखी जाती है। शुरुआत में लिखी जाती है प्रस्तावना। क्या लिखी जाती है? प्रस्तावना, ठीक है। प्रस्तावना और निष्कर्ष या उपसंहार ये एक लोग, या तो ये लिखिए या ये लिखिए। इसके बीच में आपको 3 या 4 5 जितने भी आपको अच्छे से टॉपिक बनाने हैं कि भ्रष्टाचार है तो भ्रष्टाचार के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार को कैसे रोकें, फैलता भ्रष्टाचार क्यों फैल रहा है इसके कारण लिखना है। तो इस प्रकार दोस्तों भ्रष्टाचार के क्या कारण हैं, इसके क्या उपाय हैं, इस प्रकार के बीच में अच्छे से पॉइंट बनाने हैं जिससे आपके नंबर अच्छे आ सके। और पॉइंटों में वर्णन किस प्रकार लिखना, चलिए मैं बताता हूँ। तो दोस्तों भ्रष्टाचार मुक्ति देश पर निबंध, फिर इसके बीच में नीचे लिखना है भ्रष्टाचार एक व्यापक बीमारी है, ये सतर्कता और जागरूकता होने का समय है। भ्रष्टाचार एक व्यापक बीमारी है दोस्तों, और इसमें सतर्कता और जागरूकता होने की ज़रूरत है। फिर नीचे आपको लिखनी है प्रस्तावना। क्या लिखनी है? प्रस्तावना, ये लिखी होगी, ठीक है। इसके नीचे आप प्रस्तावना में लिखना है आज के समय में देश में भ्रष्टाचार के समय एक महामारी का रूप ले चुका है। आज के समय में पूरा देश दोस्तों भ्रष्टाचार की समस्या का एक महामारी का रूप ले चुकी है। देश में भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी समस्या है, जो एक बीमारी महामारी होती है। कोरोना किस प्रकार फैलता है, इसी प्रकार फैलती जा रही है। अगर आप देश में कहीं पर भी जाएं तो ज़्यादातर लोग भ्रष्टाचार से लिप्त पाए जाते हैं। हर जगह कहीं पर भी जाएं दोस्तों, हर जगह भ्रष्ट हैं व्यक्ति। कहीं पर भी जाओ, हम छोटे से छोटे महकमे अधिकारी के पास जा रहे हैं तो आप कहते हैं कि साइन के 10 रुपये 50 रुपये, आपके वहाँ काम करना है 500 देंगे। आपके कुछ बड़ा काम आपने कह दिया कि मेरे दोस्त वो है कुछ हमारे ज़मीन है, ज़मीन को छुड़वाओ, तो वह कहेंगे 5,000 रुपये 10,000 रुपये। तो आज हर अधिकारी भ्रष्ट हो चुका है और पीछे कार्रवाई करने वाला देश में कोई नहीं है। इसलिए भारत दोस्तों 100% भ्रष्टाचार से भरा हुआ देश है, जिसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो भ्रष्टाचार अब वर्तमान समय में 100% हो चुका है, और बार बार हर एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि भ्रष्टाचार को कैसे रोकें। क्योंकि भारत के जितने भी दोस्तों हैं मंत्री हैं, जितने भी बड़े बड़े जो PM राष्ट्रपति सब कुछ है ना, भ्रष्टाचार के पैसे उन्हीं के पास भी जाते हैं। इसलिए वे कार्रवाई नहीं करते, वरना भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई जरूर होती है ना। तो इसलिए ये प्रश्न ज़्यादा आता है। अगर आप देश में कहीं पर भी जाएं तो दोस्तों ज़्यादातर लोग आपको भ्रष्टाचार से लिपटे हुए मिलेंगे, चाहे वो निजी क्षेत्र से हो। आप चाहें तो वे दोस्तों निजी क्षेत्र से भी हो सकते हैं, सरकारी क्षेत्र से हो, या कोई अन्य क्षेत्र में भ्रष्टाचार अपना जड़ों को जगह फैलाए दिया है। यानी कि निजी क्षेत्र में भी जाते हो, सरकारी क्षेत्र में, निजी में देखो, प्राइवेट कोई धंधा चल रहा है, वहाँ आप जाओगे कि मेरे को नौकरी करनी है, तो सामने वाला क्या कहेगा, MD होगा, वो कहेगा 2 लाख दे दे तेरे को फिक्स करवा देता हूँ। सरकारी कामकाज में जाऊँगा, किसी भी काम को लेकर सील दरवानी, चाइन करवाना, कि 15 50 100 100 रुपये 200 रुपये दे दे। अन्य क्षेत्र में भी आप जाओगे तो वहाँ भी भ्रष्टाचार है, ठीक है। ये आपको लिखना है, जिसके चलते इस गलत नीति का परिणाम पूरे देश में देश को सुखाना पड़ता है। और अगर एक व्यक्ति भ्रष्टाचार को पैसा देता है तो वो दोस्तों क्या है कि लोग कहते हैं ना कि हिल्लोड़ी कुत्ती होबड़ भंगावे, ठीक है। तो वो हिल्लोड़ी कुत्ती तो हर बार लिखनी मांग मांग करी। तो जितनी भी दोस्तों भ्रष्टाचार चल रहा है तो देश में एक व्यक्ति पैसा देगा तो उसे दूसरे व्यक्ति को भी देना पड़ेगा, तीसरे व्यक्ति को भी देना पड़ेगा, चौथा व्यक्ति को देना पड़ेगा, पांचवा को देना पड़ेगा, छठा व्यक्ति नहीं देगा तो उसका काम नहीं होगा, फिर वो पैसा देगा। हो गया ना बात? तो इसी प्रकार दोस्तों भ्रष्टाचार की जड़ें मजबूत होती जा रही है। अब पीछे लिखना प्रस्तावना के बाद भ्रष्टाचार का अर्थ। भ्रष्टाचार का तात्पर्य भ्रष्ट आचरण से है। इसका अर्थ ये है कि जब कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी को धोखा देता है, रिश्वत लेता है और देता है, ऐसे व्यक्ति को भ्रष्टाचार कहा जाता है या भ्रष्ट कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति
जो किसी भी सरकारी नौकरी को मैं पैसा दे रहा हूँ कि मेरा कुछ काम करना है, मैं उसे पैसा खिलवा रहा हूँ, तो मैं भी भ्रष्ट, सामने वाले लेना भी भ्रष्ट, ठीक है ना। उस पर प्रेशर ऊपर से जो सरकार नहीं डाल रही वो सरकार ही भ्रष्ट, तो पूरा देश ही भ्रष्ट। कोई एक दो व्यक्ति जो भ्रष्टाचार का विरोध कर रहा है, एक दो, और सामने लाखों लोग, कौन सुधारेगा। इसलिए पूरा भारत में कह रहा हूँ 100% भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। तो इस प्रकार आपको लिखना है। फिर लिखना है भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के क्या है उपाय। भ्रष्टाचार को मुक्त बनाने के उपाय क्या हैं वे लिखने। तो सबसे पहले लिखना अनिवार्य शिक्षा। अब अनिवार्य शिक्षा से क्या होगा, चलिए मैं बताता हूँ। शिक्षा का अभाव भ्रष्टाचार का एक महत्वपूर्ण कारण है। एक अनपढ़ व्यक्ति अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अवैध तरीके से पैसे कमाता है, इसलिए सरकार अभियान के जरिए शिक्षा पर जोर दे। लोग का अभाव दोस्तों भ्रष्टाचार क्यों बन रहा है, ये सभी को एक महत्वपूर्ण कारण है शिक्षा। सभी अनपढ़ व्यक्ति अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अवैध तरीके से, जितने भी बड़े नौकर हैं ना, उनके बेटे बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ते हैं, वहाँ फीस कॉलेजों की 1-1 लाख रुपए। अब उनकी तनख्वाह तो 15,000 रुपये महीना है। अब फीस कहाँ से लाएंगे यार, ठीक है ना। किसी के दोस्तों 10-10 लाख रुपए उनकी फीस होती, कहाँ से लाते हैं, उनकी 15-15 हज़ार रुपये तनख्वाह होती। तो वे दोस्तों गलत तरीके से पैसे कमाते हैं, भ्रष्टाचार तरीके से, तब तो वे दोस्तों इतने मौज मस्ती में रहते हैं। वरना आज के काल में एक कांस्टेबल होती है जिनकी तनख्वाह 15,000 रुपये होती है, और वह हाथों में देखो रोलेक्स घड़ी 50-50 लाख की पहरे खड़ा है, कहाँ से आगे पैसे। उसके वाइफ के देखो कितने गहने हैं, वो सब भ्रष्टाचार ने भ्रष्ट तरीके से पैसे कमाए हुए हैं। इसके इस प्रकार आपको सब लिखना है। तो शिक्षा पर आपको जोर देने की ज़रूरत है। फिर दोस्तों राइट वोटिंग कलेक्शन, राइट यानी सही तरीके से। भ्रष्टाचार, भ्रष्ट लोग पैसे देकर जीत जाते हैं वोट, तो उसे रोक कर सही वोट करवाना चाहिए, ताकि कोई अभ्रष्ट नेता आकर भ्रष्टाचार पर कुछ कार्यवाही कर सके। पीएम नरेंद्र मोदी थे, उन्होंने कहा था वोट में खड़े हुए, तब कहा था मैं भ्रष्टाचार को समाप्त कर दूंगा, मैं ब्लैक मनी वापस ले आऊँगा। कुछ लाया, कुछ भी नहीं लाया। वो था सनाबाजी घड़ा। बात ये है खुली। भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए ये योग्य नेता का चुनाव करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जो नेता हमारे देश के लिए उचित होता है, वही भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास करता है। जो नेता दोस्तों उचित होता है, वही भ्रष्टाचार के लिए कामयाब करता है। खुद प्रधानमंत्री खुद भ्रष्ट हैं, तो दूसरों को क्या ठिकाने लाएगा। जो प्रधानमंत्री कहता था ना मैं भ्रष्टाचार ऐसे करूँगा, ब्लैक मनी वापस ले आऊँगा, अब उस खुद प्रधानमंत्री की ब्लैक मनी होगी, देख लेना। अभी तक किसी को पता नहीं चला, पता चलेगा तब आप भी कहेंगे। तो ये इस प्रकार जो है, इस प्रकार आपको लिखना है। आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, वीडियो लाइक कर दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। आप अगर मारवाड़ी क्षेत्र से हो तो दोस्तों मारवाड़ी क्षेत्र में थोड़ा अधिकांश याद करें, और जब लिखें तब मारवाड़ी में न लिखें, आप हिंदी भाषा में लिखें, तो आपके नंबर अच्छे आएंगे, आपको याद जल्दी होगा। अगर मेवाड़ी क्षेत्र से हो तो थोड़ा मेवाड़ी में याद करें। अगर अपनी क्षेत्र की जो भी बोली है ना, बोली चाली, उसी में थोड़ा याद करें, ताकि आने वाला जो आपका निबंध है उसे थोड़ा ज़्यादा याद हो सके अपनी भाषा में, देसी लैंग्वेज में। और फिर उसे एग्ज़ाम के टाइम हिंदी में बनाने का प्रैक्टिस भी घर से करके जाएं, ताकि आपके नंबर अच्छे आ सकें। वही भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास करता है, इसलिए ऐसा नेता का चुनाव अनिवार्य है जो भ्रष्टाचार को रोकने के समर्थन कदम उठाए। नेता को ऐसा चुने जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध हो, भ्रष्टाचार को खत्म कर सके और भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ सके। इस प्रकार के नेता को अब आने की सख्त ज़रूरत है, और ऐसे नेता को जिताना चाहिए। फिर दोस्तों बेरोजगारी, बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है। तो बेरोजगारी के कारण जितने भी बेरोजगार हैं वे पैसे दे रहे हैं कि सर मुझे नौकरी लो, मुझे नौकरी लो, मुझे नौकरी लो। पेपर खरीद रहे हैं, आपको पता ही है, बहुत बड़ी समस्या हो गई है। तो पेपर लीक पर भी हमारा निबंध जो है अब उपलब्ध हो गया है, तो उसको भी देख लीजिए, क्योंकि पेपर लीक का 100% निबंध आने ही वाला है। भ्रष्टाचार मुक्त देश पर निबंध। बेरोजगारी की संख्या इतनी बढ़ गई है कि लोग इसके चलते गलत रास्तों पर चल रहे हैं, थोड़े से पैसे के लालच में गलत काम करते हैं। इस कारण सरकार को उचित रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए, योग्यता के अनुसार रोजगार प्रदान करना चाहिए। और बेरोजगारी बढ़ रही है तो रोजगार अच्छे योग्यता पर और दोस्तों पदों को अधिक बढ़ाना चाहिए। बेरोजगारों को अधिक से अधिक रोजगार दे, ताकि भ्रष्टाचार कम हो सके। सख्त सज़ा, सख्त सज़ा क्या है? कानून द्वारा कई बड़ा नियम बनाने चाहिए, जिसमें अवैध काम, गलत तरीके का अर्जित काला धन जब्त कर लिया जाना चाहिए। उस व्यक्ति को दंडित किया जाना चाहिए, और जो भ्रष्टाचार करता है उस व्यक्ति को दंडित भी करना
चाहिए। रिश्वत क्या होती है? रिश्वत लेते वाले या देने वाले दोनों को सज़ा मिलनी चाहिए। रिश्वत देने वाला और लेने वाले दोनों को सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों गलत हैं। इसके लोगों के खिलाफ सरकार सख्त कदम उठाए, इसके विरुद्ध सरकार दोस्तों सख्त कदम उठाए। कैमरों की व्यवस्था भी होनी चाहिए, ठीक है, ये आपको टॉपिक भी लिखना है। सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय में हर जगह कैमरे लगाए जाए ताकि लोग कैमरे की निगरानी में रहें। कैमरों के डर से भ्रष्टाचार को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है और कैमरों की निगरानी में रहें और कैमरों की डर से लोग दोस्तों भ्रष्टाचार को काफ़ी हद तक कम भी किया जा सकता है। और कैमरों में तो दोस्तों टेबल के नीचे से आजकल रिश्वत लेनी शुरू कर दी है, वे भी दोस्तों भ्रष्टाचार के तो सामने फेल ही है। तो भी हमें ये लिखना है कि कैमरे कुछ समय तक भ्रष्टाचार को कम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ी अच्छी सी लाइन बनानी है। भ्रष्टाचार की समस्या लिखनी है आपको, क्या समस्या है? वर्तमान समय में भ्रष्टाचार की समस्या विभिन्न स्तरों पर फैली हुई है। भ्रष्टाचार दीमक बनता जा रहा है। दीमक होता है ना, थोड़ी सी लकड़ी को काटता है और जो रात को लग गई दीमक, तो सुबह होने तक वो लकड़ी नहीं मिलेगी, वहाँ पर सिर्फ चूर्ण मिलेगा, लकड़ी खा जाएगी। इसी प्रकार दीमक की तरह है दोस्तों, जो रिश्वत मांगता जा रहा है, ठीक है। और हमारे देश के भीतर खोखला कर रहा है। मेहनत कशों की कमाई भ्रष्ट लोगों के हाथों में जारी है। जनता के मेहनत के पैसे का पर नेता खुशी से बैठे हैं। जनता तो दोस्तों लोग किसान जो मेहनत करके पसीने बहाकर अपने पैसे कमाते हैं, उसी पैसे को भ्रष्टाचार में देकर जो नेता लोग हैं वे दोस्तों खुशी से कुर्सी पर बैठा है। आज एक गरीब परिवार का बच्चा कड़ी मेहनत करने के बाद भी कई अवसरों से वंचित रहता है, क्योंकि कोई भ्रष्ट कर्मचारी रिश्वत देकर अमीर को वहाँ मौका देता है। और जहाँ भ्रष्टाचार चलता है वहाँ तो गरीब किसान का बेटा तो घर बैठ जाता है और अमीर जो बीड़ी कल्ला कहते थे ना, इस बार पेपर नहीं बिकने देंगे, फिर भी पेपर बिक गए। कांग्रेस ने कहा हमने कार्यवाही की, क्या की? कुछ नहीं की। ये सब भ्रष्टाचार से मिले हुए लोग हैं। और इस प्रकार दोस्तों उन जो अमीर लोग थोथले लोग हैं उनके तो सभी बच्चे बड़े बड़े नौकरी लग जाते हैं और किसान के बेटे बैठकर रोते हैं, उनको नौकरी नहीं लगती। आज पूरे भारतवर्ष में भी ऐसा राज है। थोड़ा योगी आदित्यनाथ के काल में थोड़ा सा सही है। भारत में हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार व्यापक है। इसे दूर किए बिना विकसित भारत का निर्माण असंभव है दोस्तों। विकसित राष्ट्रों के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत आवश्यकता क्यों है? विकसित राष्ट्रों में दोस्तों भ्रष्टाचार मुक्त भारत की आवश्यकता क्यों है? अब इसके पर भी हम तथ्य पर चर्चा करेंगे। इस प्रकार का टॉपिक लिखने के बाद लिखना है आपको, भारत जैसे देश को विकसित राष्ट्र बनने की सबसे पहली आवश्यकता भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना। विकसित देश बनना है भारत को तो सबसे पहले भ्रष्टाचार को दूर करना पड़ेगा। हालांकि ये काम बहुत मुश्किल है, नामुमकिन सा लगता है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। आज देश में ऐसी स्थिति बनी हुई है जहां अपराधी कानून की दरकिनार कर देता है। जब तक उनके वरिष्ठ अधिकारी आदेश नहीं देते तब तक कानून भी जो अपराधी के विषय में कुछ नहीं कर पाता। बड़े अधिकारी होते हैं, छोटे अधिकारी पैसे लेकर बड़े अधिकारी को दे देते, तो बड़ा अधिकारी कुछ कहेगा नहीं, वो लोग बड़े अधिकारी के पास जाएगा तो वो भी इस केस को वहीं दफन कर देगा। तो ये सशक्ति बढ़ती होगी, तो इससे दोस्तों बड़े अधिकारी अगर छोटे अधिकारी पर कार्यवाही करेगा तो भ्रष्टाचार समाप्त हो सकता है, नहीं तो बहुत मुश्किल है। ऐसे में कहीं न कहीं भ्रष्टाचार जिम्मेदार हैं। नौकरशाही, जवाबदेही की कमी और अकुशल नेतृत्व देश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के कुछ प्रमुख कारण हैं। जब काबिलियत अमीरों के हाथों में या हाथ में चली जाती है, जो सक्षम नहीं हो उसे अच्छे पद पर प्रभार दिया जाता है। ऐसे में देश कभी विकसित नहीं हो सकता। इसलिए भारत के विकास विकसित करने के लिए उन्हें भ्रष्टाचार मुक्त करना होगा। दोस्तों गरीबी व्यक्ति होता है, काफ़ी अमीर होता है, वो कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है प्रधानमंत्री की, और उसके पास इतने पैसे आ जाते हैं जैसे भारत के नरेंद्र मोदी के पास आ चुके हैं। कहाँ से आए पैसे यार? इतने तो प्रधानमंत्री की इनकम भी नहीं होती है, और 15-20-30 सालों में कमाने की इतनी तो एवरेज भी नहीं, इसकी कंपनी भी नहीं है, कहाँ से आए पैसे? ये सब पैसे दोस्तों भ्रष्ट तरीके से आए हैं, और देश के नागरिक हैं वे भ्रष्ट हैं, वे दोस्तों उसके विरुद्ध कार्यवाही नहीं करते।
क्या होता है, मैं आपको एक सच्चाई बता देता हूँ। एक पार्टी है कांग्रेस भारत में, एक दूसरी है दोस्तों बीजेपी। दोनों पार्टी सुबह होते हैं ना तो नाश्ता साथ में करके निकलती है, बाहर निकलकर पार्टी बाजी करती है। अब होती है लड़ाई, ठीक है। लड़ाई में कौन मरता है? भारत की जनता। जो दोस्तों व्यक्ति होते हैं उनका मैं बीजेपी की भावना हूँ, कांग्रेस वाला आया इसको पीट के छोड़ दूँ, वो कहेगा मैं कांग्रेस की भावना का हूँ। अब दोनों को लड़ाएंगे तो दोस्तों पार्टी अच्छी चलेगी ना। तो ये है एक इनकम का भ्रष्ट तरीका, ये भारत में चल रहा है। और दूसरी बात है, वापस शाम होती है ना, तब दोनों जो शाम का भोजन होता है ना, वे दोनों पार्टियों के लोग साथ बैठ के खाते हैं। ये आप कहीं पे भी देख लेना। और लड़ती है झगड़ती है कौन? आम जनता। यही भ्रष्टाचार का सबसे बड़ी जड़ है भारत में, खोखली जनता, जो खोखले नेताओं के संपर्क में जल्द ही आ जाती है। तो ये पार्टीबाजी है, ये एक भ्रष्टाचार को उत्पन्न कर कर अपने स्वार्थ का भला करते हैं और जब किसानों और बाकी के लोगों का नुकसान करते हैं। यही है भ्रष्टाचार की प्रमुख जड़। फिर आपको अंतिम में लिखना है निष्कर्ष। बहुत अच्छा लगा होगा, कमेंट बॉक्स में बता देना आपको ये जो निबंध है आपको कैसा लगा। निबंध निष्कर्ष में लिखना है, विकसित राष्ट्र के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए हमें भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। विकसित राष्ट्र हैं, उसको जागरूकता बढ़ाना है और भारत में भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए हमें मिलकर काम करना चाहिए। लोगों को समझाना चाहिए कि आप भ्रष्टाचार का विरोध करो, हमारा साथ दो, भ्रष्टाचार के जो भी पैसे मांगते हैं न दो, उनका वीडियो रिकॉर्ड करो, उनके विरुद्ध कार्यवाही जो कार्यवाही अधिकारी नहीं करेंगे, नेता लोग नहीं करेंगे तो सोशल मीडिया पे डालो, हंगामा करो साथ मिलकर। तो ही भ्रष्टाचार से सिर्फ किसान ही निपट सकता है, सिर्फ जनता ही निपट सकती है, न तो कोई बड़ा अधिकारी इससे निपट सकता है, न कोई बात। सिर्फ सोशल मीडिया ही, जो न्यूज वाले हैं वे ही इससे निपट सकते हैं। भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए सबसे पहले रिश्वत लेना देना बंद करना होगा। वीडियो ऑनलाइन रिकॉर्ड करो और न्यूज वालों को दो, न्यूज में दिलवाओ, तब ही भ्रष्टाचार रुक सकता है। सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों की आय को जवाबदेही की जांच हो। सतर्कता बरतते हुए सभी स्थानों पर कर्मचारियों एवं अधिकारियों की भ्रष्टाचार विरोधी भर्ती सुनिश्चित की जानी चाहिए। भर्ती दोस्तों भ्रष्टाचार से अलग निकालनी चाहिए, उसमें न तो कुछ बिक सके और जो अपनी योग्यता रखता हो, जो इसमें आने के दम हो, उसे ही लेना चाहिए। तब ही दोस्तों भ्रष्टाचार समाप्त हो सकता है, वरना नहीं। और हमें भी भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ना चाहिए, ऑनलाइन सोशल मीडिया का उपयोग करना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। भ्रष्टाचार के संबंधित आज का निबंध यही करते हैं पूरा। कैसा लगा निबंध कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे चैनल को अधिक से अधिक दोस्तों शेयर करो, सपोर्ट करो, ताकि हम लाइव लेसन में मिल सकें और इससे भी अच्छे तरीके से मैं निबंध समझाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। लाइव लेसन में आप कोई भी सवाल पूछ लेते हो तो उसका जवाब भी अच्छी तरीके से मिलेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा भ्रष्टाचार पर निबंध? बेस्ट ऑफ द लक। लाइक देते जाइएगा, सब्सक्राइब करते जाइएगा और दोस्तों के साथ फटाफट शेयर कर दीजिए। अपने जितने भी ग्रुप हैं व्हाट्सएप पर उसको शेयर कर लो, फेसबुक पेज पर अपना ग्रुप है शेयर कर लो फास्ट। थैंक यू वेरी वेरी सो मच।